जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए जो मैथ और साइंस की सीरीज चला रखे हैं उसमें अपने आगे की जो टॉपिक है, अभी तक हम लोगों ने मैथ में 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये मैथ की 8वीं क्लास है जिसमें हम लोग लाइन्स एंड एंगल, जिसको कि हिंदी में रेखा तथा कोण कहते हैं, इसको सीखने वाले हैं। ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है। तो देखिए, अभी तक 7 क्लासेस हम लोगों ने कर लिया है। 8वीं क्लास में हम लोग लाइन्स एंड एंगल करेंगे। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को पता है हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं इसके। ठीक है। फिर उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चीज़ें रहती हैं। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलो, सबसे पहले हम आ जाते हैं आज की पॉइंट पे। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये एक क्या है, तो आप बोलोगे एक पॉइंट है। ठीक है ना। अगर मैं ऐसी ही कई सारी पॉइंट्स ले लूं, और ठीक है ना, इस तरह से कई सारी पॉइंट्स और ले लूं, तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट हो गया। क्या हो गया? बिंदुओं का एक झुंड हो गया। और इन्हीं सारी पॉइंट्स को एक साथ अगर थोड़ा से दूरी से देखा जाए तो आप कहोगे कि ये एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर डेफिनेशन पूछा जाता है कि लाइन क्या होती है, रेखा क्या होता है, तो ये बिंदुओं का एक कलेक्शन होता है एक डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या कहा जाता है? रेखा कहा जाता है, या फिर लाइन इंग्लिश में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, लाइन जो होती है ये एक मतलब इनफाइनाइट तक जाती है, इसकी कोई रेंज नहीं होती है। अगर मैं यहीं पे कहूं कि ये क्या है तो आप कहोगे कि ये देखिए एक लाइन है, इसकी सीमा नहीं निर्धारित होती है। अगर मैं यहीं पे आपसे बोलूं कि इसमें मैं ये फिक्स कर दिया, यहां से काट दिया, ये एक उठा के टुकड़ा यहां रख दिया कि इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये इस तरह से ब्रेक लगा दिया, तो अब इसे बोला जाता है लाइन सेगमेंट या फिर रेखा खंड बोला जाता है। रेखा का एक खंड या रेखा खंड बोलते हैं। ठीक है ना। लाइन सेगमेंट या फिर रेखा खंड बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस होता है? लाइन की कोई भी लिमिट नहीं निर्धारित होती है, जबकि रेखा खंड या लाइन सेगमेंट का एक पार्ट निर्धारित होता है, एक बाउंड्री निर्धारित होती है। ठीक है। अच्छा, और अगर आपको ऐसी चीजें मिल जाए जिसकी केवल एक तरफ इस तरह से एरो दे दे, तो इसको बोलते हैं रे या फिर किरण बोलते हैं। ठीक है, किरण या फिर रे बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए सारी चीजें ऑलरेडी मैंने, देखिए मैं क्या कोशिश करता हूँ, चाहे आपका मैथ का टॉपिक हो चाहे साइंस का टॉपिक हो, मैं ज्यादातर चीजों को फिगर्स में लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा दिन तक याद रहे, माइंड में बस जाए, क्योंकि फिगर या वीडियो की चीजें हमारे दिमाग को ज्यादा कैप्चर करती है। ठीक है। चलो, तो देखिए ये रहा आपका लाइन। लाइन के दोनों तरफ एरो मिलता है, इसकी कोई लिमिट नहीं निर्धारित होती है। ठीक है। अगर बाउंड्री निर्धारित हो गई तो इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट या फिर रेखाखंड इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। अब मैंने बताया, अगर यही एरो एक तरफ की बाउंड्री फिक्स कर दूं और दूसरी तरफ की बाउंड्री फिक्स ना करूं, ये आगे तक बढ़ती जाए, एरो केवल लगा दूं, तो इसे बोलते हैं रे या फिर किरण बोलते हैं। ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता रहनी चाहिए। और पैरेलल लाइन आप लोगों को पता होगी, ऐसी दो लाइनें जिनके बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम हो। जैसे अगर मान लो इस तरह से दो लाइन है, यहाँ पे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पे भी हो, वही डिस्टेंस यहाँ पे भी हो। तो जैसे रेलवे की पटरी हो गई, या फिर रेलवे ट्रैक हो गया, या फिर आपकी जो घर में देखते हैं आप लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं, ये सारी क्या होती है? पैरेलल्स होती है। ठीक है, ये बातों से आप लोग समझ गए। आगे आ जाते हैं। अच्छा, आप देखते होंगे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस होता है एक। ठीक है, क्या होता है परपेंडिकुलर? क्या होता है? अगर दो लाइन हो जाए या फिर दो रेखा खंड हो जाए, ठीक है, तो उसको अगर इस तरीके से कट कर रहे हैं तो एक दूसरे के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इनके बीच का जो ये एंगल है अगर 90 डिग्री का बन रहा है, इसी को बोलते हैं समकोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ठीक है। ये जो बनता है, इसे इसे ये दोनों रेखाओं को एक दूसरे के लंबवत या फिर परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं लंब रेखाएं। ठीक है ना, लंब रेखा। ठीक है। तो ये अगर ए रेखा है, ये बी रेखा है, तो ए जो है बी पे लंब है, एज यूजुअल बी को ए पे भी बोला जाता है लंब। ठीक है ना, ये बात समझ गए। अच्छा, अगर दो रेखाएं, दो लाइंस आपस में इस तरह से कहीं से भी प्रतिच्छेदित कर रही हैं, कट कर रही हैं, जिनका एंगल निर्धारित नहीं है, तो उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? आपका
इंटरसेक्शन लाइन, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे ये देखो दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को एक बिंदु पे कट कर रही है तो इन्हें प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं बोलते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन वाली लाइन बोलते हैं। हिंदी इसकी लिख लीजिए प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं या प्रतिच्छेदन रेखाएं बोली जाती हैं, ठीक है। यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग अपने आगे के टॉपिक्स पे। एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में पहले समझेंगे, ठीक है। एक सेकंड, मैं इस स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करता हूं। हाँ, अब हम आ जाते हैं दो लाइंस के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। दो लाइंस को क्या क्या चीजें हम लोग बता सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, फिर अभी सारे कॉन्सेप्ट के बाद आप लोगों को मैं एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, बीच की डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। अब देखिए पैरेलल लाइन ये नहीं है कि इसी तरह से लेटी हुई, या देखिए इसको जो देखिए ये जो होती है इन्हें क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं। जो इस तरह से लेटी होती है इन्हें क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। और जो इस तरह से रेखाएं होती है ऊपर नीचे, इसको ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल बोलते हैं। ये बात याद रखोगे। तो दो पैरेलल रेखाएं ऐसे भी हो सकती हैं आपकी, ऐसे भी हो सकती हैं, या इस तरह से लेटी हुई भी। तो ये वाली भी पैरेलल, ये भी, तो ये भी। आपको इन चीजों से कभी कंफ्यूज नहीं होना कि इसको क्या बोले हम, ठीक है ना। चलो ये देखिए यहाँ पे भी पैरेलल, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, लंबवत प्रतिच्छेदित वाला भी, इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। अब आ जाते हैं फटाफट से अपने आगे के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। लाइंस के बारे में हमने आप लोगों को सिखा दिया, लाइन क्या होती है अच्छे से चीजें समझ गए। अब अगला टॉपिक पे हम आ जाते हैं कोण या एंगल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होता है? कोण, ठीक है ना। अब देखिए कोण क्या होता है? दो रेखाखंड या दो किरण, ठीक है, दो रेखाखंड के बीच का ये जो स्पेस होता है, इसी स्पेस को, ये जो खाली जगह होती है ना, ये इसी स्पेस को बोला जाता है कोण, ठीक है ना। तो कोण तो बहुत बेसिक चीजें, आई थिंक ये सब पता होगा आपको, लेकिन मैं एक बार सारी चीजें रिकॉल करा देता हूं। कोण हो गया। अब बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार, ठीक है ना। तो देखिए अगर कोण की बात करें, सबसे पहले तो देखिए अगर कोई कोण 90 डिग्री से कम है तो उसको न्यून कोण या फिर एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखिए क्या होता है, अगर एक लाइन ऐसी है एक ऐसी है, तो इनके बीच की अगर 90 डिग्री है तो इसको बोलते हैं समकोण, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सारा लगा रखा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ इसको बोलते हैं, अगर 90 डिग्री है एग्जैक्ट डायरेक्ट, अगर 90 की डिग्री है तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? समकोण, ठीक है, या फिर इंग्लिश बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। ये हो गया। सारी तुलनाएं यहां से होती हैं। अगर कोई कोण 90 से कम का है, ये सीधी 90 है और 90 से अगर कम का है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण, न्यून कोण हिंदी में, ठीक है। न्यून कोण क्या होता है? 90 से कम। 90 वाले को समकोण, हिंदी लिखता चलता हूं मैं, समकोण इसको बोलोगे आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, अब जो 90 से ज्यादा होता है लेकिन 180 वाले से बीच में होता है, देखिए क्या होता है, अगर एक स्ट्रेट लाइन हो इस तरह से तो ये 180 होता है, ठीक है ना। तो एक क्राइटेरिया ये आ जाता है, मैं ये बता देता हूं आपको। देखिए पहले 180 वाला समझ लीजिए। एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है, 180 का, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं रीजू। रीजू हिंदी कैसे लिखते हैं आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो रीजू रेखाएं बोलते, हाँ स्ट्रेट शायद, या ऐसे याद रखो, एक सीधी रेखा पे टोटल कोण कितना बनता है? 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। अब देखिए बीच ये वाली कंडीशन क्या है, जिसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, अधिक कोण। 90 से ज्यादा हो, देखिए 90 यहां हो रहा था, लेकिन 90 से ज्यादा और 180 के बीच में, तो ये वाला जो बीच का एरिया आता है, जो एंगल आता है, इसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल या फिर अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। यहां तक आई थिंक आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो अब हम बढ़ जाते हैं अपने आगे अगले टाइप पे, ठीक है ना। अभी मैंने सबके हिंदी में भी लिख रखे हैं, पीडीएफ आपको दिखा दूंगा, हिंदी भी आप लोग याद रख लेना जो बच्चे हिंदी में देख रहे हैं, ठीक है। देखिए एक कोण होता है आपका रिफ्लेक्स कोण, रिफ्लेक्स को परावर्तक कोण बोलते हैं, परावर्तक, ठीक है ना। एग्जैक्ट हिंदी का नीचे मैंने पीडीएफ लगा रखा है, ठीक है। परावर्तक कोण क्या होते हैं? जैसे अगर मैंने ये दे दिया, ये थीटा कोण है, थीटा का परावर्तक अगर मैं पूछ लूं तो आप कहोगे 360 में से माइनस कर दो थीटा, तो जो बचा हुआ ये बाहर का एंगल आया, इसी को परावर्तित कोण बोलते हैं। जैसे मान लो अगर ये 30 डिग्री है, ये मान लो 60 डिग्री है, मैं पूछूं कि इसका रिफ्लेक्स एंगल बताओ या परावर्तन कोण बताओ, तो आप कहोगे कि इसको छोड़ करके बचे हुए कोण को। तो ये देखिए पूरा, सबसे पहले तो ये जान लो फुल एंगल जिसको बोलते हैं, संपूर्ण कोण क्या होता है। अगर जहां से आप शुरू करें वापस वहीं आ जाते हैं तो पूरा जो कोण होता है 360 डिग्री होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है, ये बच्चे ज्यादा बोलते हैं।
रिफ्लेक्स कैसे निकालोगे? 360 में से जिसका रिफ्लेक्स पूछा जाए उसको क्या करोगे आप लोग? घटा दोगे, ठीक है ना। तो 360 में से 60 माइनस कर दोगे तो ये 300 डिग्री आ जाएगा, ये इसका रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। चलो यहां तक बातें कंफर्म हो गई, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए ये हिंदी में मैंने लगा रखा है न्यून कोण, रिजु कोण। देखिए मैंने बताया था ना 180 वाले को रिजु कोण बोलते हो आप लोग, तो रिजु कोण हो जाएगा बिल्कुल 180, समकोण बिल्कुल 90 डिग्री, और बृहद कोण इसको बोलते हैं अधिक कोण को, अधिक कोण या फिर बृहद भी इसका दूसरा नाम है। 180 और 360 से बीच में अगर आ जाता है, 180 से कम, 90 से ज्यादा। 300 वाले को पूर्ण कोण बोलते हैं, ये अधिक कोण हो गया। सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको कि बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में बोले तो पूरक कोण, पूरक कोण, ठीक है ना, ये पूरक कोण हो गया। अगला जो होता है आपका सप्लीमेंट्री की हिंदी होती है समपूरक, समपूरक, समपूरक कोण, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को याद हो गई होंगी, एक होता है आपका पूरक कोण, एक होता है समपूरक कोण, ठीक है ना। अब कौन क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए पूरक कोण क्या होते हैं वो मैं बता दूं, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए। मान लो 45-45 हो सकता है, 60-30 हो सकता है, जैसे मान लो एक 60 हो गया एक 30 हो गया, तो 60 जो है 30 का पूरक बोला जाएगा और 30 जो है 60 का पूरक बोला जाएगा, एक दूसरे को पूरक बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखोगे ना कि ऐसे दो कोण जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए एक होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कोण कौन से होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ठीक है ना। अगर ए मान लें और बी मान लें तो इनका योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये आपका आ जाता है संपूरक कोण, ठीक है, याद रहेगा। या फिर इसी को सप्लीमेंट्री बोलते हैं। देखिए ये फिगर में भी मैंने दिखा दिया, दो कोणों का योग वो कितने भी हो सकते हैं, पर सम जो है निकल करके कितना आ जाए, 90 आ जाए तो संपूरक, सॉरी पूरक कोण, और सम जो है 180 आ जाए तो संपूरक। यहां तक बात समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर किसी को डाउट होता है कि सर मैं बार बार भूल जाता हूं कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, सप्लीमेंट कौन है। अच्छा एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड एक वर्ड होता है कॉम्प्लेन बोलते हैं। कंप्लान पी करके बच्चा क्या होता है? लंबोत हो जाता है। लंबोत क्या होता है? लंबोत का मतलब होता है 90 डिग्री, तो ऐसे याद रखो कॉम्प्लीमेंट मतलब लंबोत, लंबोत मतलब 90 डिग्री। तो दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। चलो लेकिन यहीं पे एक बात और आपको अभी मैं याद करवा देता हूं क्योंकि उसका बहुत इस्तेमाल होगा। अगर मैं बोलूं एक कोण x है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आप लोग लिखोगे? तो इसका 90 माइनस एक्स लिख लेना, ये याद रखना। अगर मैं बोलूं कि एक कोण x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? तुरंत आप बोलोगे कि 90 माइनस एक्स, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं एक कोण x है, उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो आप बोलोगे 180 माइनस एक्स। ये दोनों याद रखोगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि ए और बी याद करो, इनका सम बाद में करो 180, डायरेक्ट ये याद रखो। अगर आपको दो कोण मानने की नौबत आ जाए, मान लो कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं हम लोग, वहां पे ये मानना पड़ जाए कि एक कोण और उसका सप्लीमेंट्री, तो क्या मानोगे? एक को अगर x मान लो, दूसरा 180 माइनस एक्स मान लो। ए बी मत मानो कि बाद में फिर एक स्टेप आना पड़ेगा, इससे बढ़िया यही याद रखो। तो एक कोण अगर x है तो उसका सप्लीमेंट्री 180 माइनस एक्स। एक कोण अगर कोई y है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 माइनस वाई। ऐसे याद रखो, अभी क्वेश्चन करूंगा सब याद हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। अभी देखो शुरुआत में हम सोच रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद एक पार्ट और ले आऊंगा जिसमें बचे हुए क्वेश्चंस को भी आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है ना। चलो अब देखिए, अब हम आ जाते हैं, अगर दो रेखाएं पैरेलल हैं आपस में, ये मान लो एक P1 रेखा है, ये P2 रेखा है, दो रेखा आपस में पैरेलल हैं, इसको एक कोई तिर्यक रेखा काट रही है, T हो गई, इसको बोलते हैं इस वाली रेखा को ट्रांसवर्सल या फिर त्रियक रेखा, त्रियक रेखा, ठीक है, ये याद रखोगे। दो समांतर रेखाएं, उसको एक तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा काटती है, तो इस कंडीशन में टोटल 8 कोण बनते हैं। देखिए कहां कहां, एक तो ये बन गया, एक लिख दो इसको, ठीक है, ये आपका 2 हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये चौथा एंगल हो गया, ये पांचवा एंगल हो गया, ये छठा एंगल हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, कुल 8 कोण बन गए आपके, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 8 कोण बन गए, यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं इनमें, इन कोणों को के बीच रिलेशन क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन हो रहा है। चलो इसको देख लेते हैं। अच्छा देखिए, अब क्या होता है, दो रेखाओं के जो अंदर वाले कोण है,
ये दोनों दोनों रेखाएं समझ रहे हैं, एक P1 हो गया, एक P2 हो गया। इसके अंदर अंदर जितने कोण बन रहे हैं ये वाले कौन से, 2, 5, 6, 8, इनको अंतः कोण बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। वैसे तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि इनको याद रखना, नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बस फोटो से ये समझ लो किनका किनका सम होता है, ताकि आप लोगों को याद रहे क्या होता है। ठीक है ना। तो ये अंतः हो गए, ठीक है ना। और ये जो बाहर इधर से इधर वाले हैं 3, 4 हो गए, या इधर वाले, इनको बाह्य कोण बोला जाता है। ठीक है ना। दोनों रेखाओं के अंदर जो कोण बनेंगे अंतः कोण, दोनों रेखाओं के बाहर जो कोण बनेंगे उन्हें बाह्य कोण बोला जाएगा। ठीक है। यहां तक बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब इनमें रिलेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए इनके नाम की बात करो तो सबके नाम मैंने दे रखा है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, देखिए अब मैं अगर आपको बताऊं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं तो वो समझ लो। यहां पे जैसे मान लो ये दो रेखाएं हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये देखिए, और ये वाला कोण जो सीढ़ी जैसा दिख रहा है, जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी के एक तरफ चल रहे हैं, ये वाला इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। उसी तरीके से ये मान लो अगर y है, इसके ये z है, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। उसी के अपोजिट नीचे वाला अगर मान लो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाता है। ठीक है ना। जैसे ये y होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए क्या होते हैं, सीढ़ी की तरह जैसे चढ़ा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब देखिए इस फिगर में कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से हैं, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा बताइए, 5 आ गया आपका। देखिए सीढ़ी जैसा चढ़ रहा है ना। और उसी तरीके से 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका 2 आ जाएगा, तो देखिए सब लिख रखा है। उसी तरीके से 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 7, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 8। ठीक है। अब देखिए एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग समझ लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है। इंटीरियर हमने आपको बताया कि चार, ये सारे इंटीरियर हो गए। ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, इस लाइन के एक इस साइड हो एक उस साइड हो। ठीक है ना। जैसे 6 और इसका ऑल्टरनेट 3 बन गया, 5 इसका ऑल्टरनेट 4 बन गया। ये देखिए 3 6 का, 4 5 का। ठीक है। अब इनके बीच रिलेशन क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाए, ये आपस में बराबर होते हैं। ये आपको याद हो जाएगा कब, जब मैं अभी क्वेश्चंस लूंगा तब। ठीक है। यहां तक समझ गए। इसी तरीके से बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, पर ये सब नाम नहीं याद रखना है आपको, नाम चाहे भूल जाओ, लेकिन ये फिगर से आपको समझ में आना चाहिए कौन किसके इक्वल है। ठीक है। कौन इक्वल आ रहा है, ये वाला 2 के इक्वल हो गया, और ये 6 ही जो है इसके भी इक्वल हो गया। और इसी तरीके से अगर देखो 3 और 2 भी इक्वल होंगे। एक कॉन्सेप्ट यही और समझ लो, अगर दो रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो प्रतिच्छेदन के बाद इनके बीच में जो कोण x मान लो, ये y मान लो, जो कोण बने हैं ये आपस में बराबर होते हैं। कोण x बराबर कोण y होता है। इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में शीर्षाभिमुख, और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी बराबर होते हैं। तो आप ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। 3 का अपोजिट कौन सा आ गया, 2, तो ये बराबर हो गया। 5 का अपोजिट 6, ये बराबर हो गया। 7 का 6, ये हो गया। 4 1 के बराबर हो गया। ठीक है। तो ये सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आ जाते हैं, देखिए वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकल एंगल यहाँ पे आपको सिखा दिया, बता दो खुद से। 1 का अपोजिट देखिए कौन सा हो गया, 4, 3 का 2, सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। वीडियो रोक करके एक एक चीज समझ लेना। ठीक है ना। अब देखिए लीनियर एंगल कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं। चलो लीनियर पेयर एंगल कौन से बोले जाते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक ये सीधी रेखा है, इस पे 2 एंगल बना दिया मैंने। एक ये कोण हो गया थीटा, ये मान लेते हैं अल्फा। तो इन्हीं कोणों को एडजेसेंट भी बोलते हैं। एडजेसेंट की हिंदी होती है पड़ोसी कोण। ठीक है ना। तो एडजेसेंट एंगल कौन हो गया, जस्ट बगल वाले को एडजेसेंट बोलते हैं। ठीक है। और ये ध्यान रखना, इन्हीं को लीनियर पेयर भी बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा एक दूसरे के क्या है, लीनियर पेयर। और अल्फा प्लस बीटा अगर ये थीटा है, ये मिलकर के 180 होंगे। एक ही रेखा पे बनने वाले सारे कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। देखो ये हो गया, इस पे मैं मान लो 3-4 कोण बना दिया, कई सारे कोण बना दिए। ठीक है ना, एक ही रेखा पे। तो ये सारे जितने भी कोण बन रहे हैं इन सबका अगर जोड़ करोगे तो कितना होगा, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलो अभी जितना कॉन्सेप्ट था मैंने सिखा दिया। अब मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और अगर कोई कॉन्सेप्ट बीच में आता है तो वो वहीं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है एक क्वेश्चन। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, पूरक कोणों के एक युग्म में एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है,
छोटे कोण का संपूरक आपसे पूछ रखा है। इंग्लिश में देख लीजिए, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वन इज ट्वाइस 2/3 ऑफ द अदर, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ लिए। अब मैं इसको करवाता हूं आप लोगों को सॉल्व, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली क्या है ना कि वॉइस प्रॉब्लम आती है, इसलिए फैन ऑफ करके पढ़ाना पड़ता है, इसलिए काफी पसीना होता है। इग्नोर कीजिएगा उन चीजों को कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। बस उसके बदले में आप लोगों से एक ही चीज चाहिए कि सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलो यहां पे आ गए, देखिए कह रहा है पूरक कोण। तो मैंने आपको बताया था कि कोई दो पूरक कोण है, तो आप मान लो एक x है तो दूसरा पूरक कोण इसका कौन सा बन गया, 90 - x हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी तो चाहे बराबर मत लगाओ, ठीक है। एक कोण हमारा x हो गया, एक 90 - x। ये कह रहा है पूरक कोणों के युग्म, तो एक कोण ये हो गया, एक कोण हो गया, ये दोनों युग्म मतलब जोड़ा होता है। तो एक x हो गया तो दूसरा क्या होगा, 90 - x होगा, ठीक है। कह रहा है कि दूसरे कोण का 2/3 है, इसमें से एक जो है दूसरे का 2/3 है। मान लो x जो है इसका 2/3 क्या है, 90 - x है। एक कोण हमने x माना था, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जब मानने की नौबत आए तो सीधा आप क्या मानोगे, x मानो, दूसरे को 90 - x मानो, काफी कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो एक कह रहा है कि देखिए एक कोण दूसरे का 2/3 है, इसका मतलब अगर हम x के साथ 2/3 का गुणा करें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इधर गुणा कर देते हैं, ऊपर आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए आपका आ जाएगा 2x बराबर 3 से इसको गुणा करो, 9 3 27, 270 माइनस 3x। इतनी यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। ये 3 से देखो, 3 का गुणा 90 में भी हुआ, 3 त्रिक 9, अच्छा 9 3 27, तो 270 हो गया, 3x हो गया। अब x वाली टर्म इधर ले जाओ, तो 3 और 2 5x, 5x की वैल्यू 270 हो गई। तो आप x बताओ कितना आ जाएगा, मुझे 5 से भाग दे दो। तो 270 को 5 से भाग दोगे तो 5 × 5 = 25, तो 2 बचा कैरी 20, 5 चौक 20, 54 डिग्री आ गया x की वैल्यू, ठीक है। x कितना आ गया, 54 डिग्री। तो दूसरा वाला कोण कितना आ जाएगा, 90 में से 54 माइनस कर दो, 90 में से 54 चला गया तो कितना आ जाएगा बताओ, 10 में से आपका 4 गया तो 6, और यहां पे बचा आपका 8 में से 5 गया तो 3, 36 डिग्री। तो एक 36 आ गया, एक 54 आ गया। लेकिन उसने पूछा है तो उसमें से छोटे कोण का संपूरक बता दो। तो छोटा कौन सा हुआ, 36 डिग्री, और इसका संपूरक क्या होता है, 180 माइनस कर दो, 180 में से घटा करके, तो इसका संपूरक हो जाएगा 180 माइनस 36। फटाफट से कर लो, 10 में से 6 गया 4, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। ये कट कर लीजिए, 144 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। ऐसे ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही पेपर में फिर से आएंगे 100%, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी कोण 87, कोण ऑलरेडी दे रखा है 87 डिग्री का, संपूरक x है, एक किसी कोण के संपूरक x है, तो 3x - 100 का मान पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो अच्छा मुझे ये बताओ, 87 है, इसका संपूरक x माना हुआ है, तो संपूरक क्या होता है, संपूरक होता है 180 में से माइनस कर दीजिए। तो अगर मैं 180 में से 87 को माइनस कर दूं तो आपके पास निकल के आता है x, इसी का क्या आता है, संपूरक। संपूरक मतलब दोनों का योग 180 होना चाहिए था। तो 180 में से 87 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपके सामने बताइए। तो 10 में से 7 गया 3, यहां पे कर देता हूं सब्ट्रैक्ट, 180, आप लोग और जल्दी कर सकते हैं इसको, माइनस 87 माइनस कीजिए, 10 में से 7 गया 3, यहां बच गया 17, 9, 93 आ गया। तो x की वैल्यू आपके सामने 93 आ गया। अब आपसे x नहीं पूछा है, याद रखना, अब ये पूछा है 3x - 100, तो यहां गुणा कर दीजिए। तो 93 गुणा में 3 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 9 27, 279 माइनस 100, तो 279 में से 100 घटा दोगे तो 179 आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जो आपका नेक्स्ट सीटेट आने वाला, चाहे वो दिसंबर में हो चाहे जनवरी में हो, दिसंबर के नाम से अभी हम लोग टारगेट करके पढ़ा रहे हैं ताकि सिलेबस जल्दी हो जाए, ठीक है ना। हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट के साथ सारे प्रीवियस ईयर से मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए और एक एक क्लास को अभी से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ये आ गया, आ जाइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन है उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पे। ये कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए जरा। कह रहा है यदि किसी कोण x के संपूरक
और पूरक कोणों का योग 240 है। तो अच्छा बताओ, ये x कोण है, इसका संपूरक मैंने क्या बताया था, या पूरक, पहले बताओ पूरक क्या होगा इसका, और एक तरफ लिखो संपूरक। बताओ x का पूरक क्या होता है, मैंने बोला था 90 में से घटा दो, तो x का पूरक आ गया 90 माइनस x, ये निकल के आ गया पहली कंडीशन। दूसरा क्या कह रहा है, संपूरक, तो संपूरक हो गया 180 माइनस का x, ठीक है ना। तो दोनों चीजें आपको पता चल गई, पूरक और संपूरक। अब ये क्या कह रहा है, x के संपूरक और पूरक कोणों का योग दे रखा है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दो, इन जोड़ों को जोड़ कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। और यहां से सॉल्व करके आप x निकाल के यहां रख के आंसर निकाल दो। अब मुझे बताओ 90 और इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 180 में 90 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 प्लस 90, और ये 240 को इधर ले आके माइनस कर लो, माइनस 240 बराबर x, और x जुड़ करके इधर चले जाएंगे 2x, ठीक है। एक सेकंड, हाँ इनको जरा सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 180 में 90 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 270, क्योंकि 20 इसमें आ गया, 180 से हाँ 270 ये आ गया, 270 में से 240 माइनस करोगे तो 30 आ गया, आपके पास आ गया 2x की वैल्यू 30, तो 1x की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लिए आप 15, अब जो पूछ रहा हूं वहां रख दीजिए, यहां पे रख दीजिए, तो 3 गुणा में 15 माइनस 20। देखिए मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं इसलिए इतना चीजें लिख रहा हूं, आप सीधा कर सकते हैं, 15 या 45 माइनस 2 20, तो 25 डिग्री वैसे ही आ जाएगा। तो देखिए आपको बताना है इसलिए एक एक चीज स्टेप बता रहा हूं कि आप में से कई लोग कई लेवल के होंगे कि किसका हो सकता है कुछ बायो बैकग्राउंड से उनका बहुत दिनों से छूटा हुआ हो, तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। 45 माइनस 20 करोगे तो आपके सामने आ जाता है 25 डिग्री, ठीक है ना। कहां दे रखा है, ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 डिग्री, ठीक है। समझ गए सब लोग। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। वैसे मैंने यहां से ज्यादा, इस टॉपिक से ज्यादा आए हैं तो पहले मैंने इन्हीं को लिया है, इसके बाद पैरेलल वाले कंडीशन से, मतलब नेक्स्ट पार्ट में आपको सारे प्रीवियस ईयर में सॉल्व करवा दूंगा। तो पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ के जाओ। कह रहे किसी कोण x के पूरक और संपूरक कोणों का योग 140 है, तब 2x माइनस 10 की वैल्यू पूछा। देखिए ये सेम वही पूछ लिया, तो एक तो हो जाएगा 90 माइनस एक्स और प्लस 180 माइनस एक्स, इसका दे रखा है इस बार कितना, 140 दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में 240 दिया था, 140 दिया है। इन दोनों को सॉल्व करके आप x निकाल लो। तो पिछली बार कितना आया था x की वैल्यू, अब अगर मैं सॉल्व करूं 270 30 130 आ जाएगा x यहां से। अब देखो बार बार हर चीज को कैलकुलेशन करना अच्छी नहीं है, अब खुद कर सकते हैं। 130 आ गया, x 130 नहीं है बल्कि 2x की वैल्यू 130 आएगी, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका अगर आंसर मैं बता दूं तो आपके सामने आई थिंक 55 या 120 आया था। चलो मैं सॉल्व ही करा देता हूं, आप में से बहुत सारे होंगे जिनको चीजें दिक्कत कर सकती हैं, ठीक है ना। अच्छा तो देखो क्या 270 तो ये बन गया, 140 इधर आ गया, तो 270 में से 140 माइनस कीजिए, इधर आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा बताइए, 0 7 में से 4 गया 3, 2 में से गया 130 की वैल्यू आ गई 2x की, तो x आ जाएगा कितना 130 का आधा, तो 2 6 12 65 डिग्री, x निकल के आ गया 65 डिग्री। तो आपसे पूछा है 2x माइनस 10 की वैल्यू, तो 2 गुणा 65 माइनस 10, तो 60 दूने 120 और 5 दूनी 10, तो 130 माइनस 10, तो 120 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम था, ये दोनों लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। अब बढ़ चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है तो बहुत आसान, लेकिन कंफ्यूज कर सकता है अगर आप लोग तैयारी करके नहीं गए हैं तो। इसमें कह रहा है दो संपूरक कोणों का माप क्रमशः 2a प्लस बी और इतना है, तब 3a का मान आपसे पूछा है। ये संपूरक दे रखा है, ये और ये एक दूसरे के संपूरक हैं। संपूरक क्या होते हैं, दोनों का योग 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 बना दो। 2a प्लस बी प्लस 3a माइनस बी बराबर 180। यहां से a निकाल के उसका 3 गुना बता दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो a कैसे निकलेगा बताइए मुझे, तो 2a प्लस 3a, 3 2 5a, एक सेकेंड, तो b से तो b ये यहीं कट गया, यही तो दे रखा ना 2a माइनस 3b, ठीक है। ये दोनों खत्म हो गए, 5a की वैल्यू 180, तो a आपका कितना आ जाएगा, 5 से इसको काटिए जरा, 180 बटा 5, 5 तिहाई 15 और बचा 30, 5 6 30, 36 डिग्री आ गया। 36 का 3 गुना कर लीजिए क्योंकि 3a की वैल्यू पूछा है, तो 3 गुणे 36, तो कितना 3 6 18 के 8, लास्ट में 8 देख करके आंसर कर सकते हैं 108, ठीक है ना। 108 आ जाएगा आंसर। समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं होगा।
बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना। देखिए आप लोगों के लिए, आपको वॉइस प्रॉब्लम ना हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो, मैं फ़ैन बंद करके इतनी गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इतनी सी गुरु दक्षिणा जरूर दीजिएगा कि सब्सक्राइब करके एक आधी दोस्त को और जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई दो संपूरक कोण इस प्रकार है कि एक्स ग्रेटर देन वाई है, ठीक है ना। एक्स वाई से क्या है, बड़ा है। यदि इन कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो इतने का मान आपसे पूछा है। एक्स और वाई दो संपूरक कोण है, दो संपूरक हैं, तो इसका मतलब दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो x प्लस वाई आपके सामने कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और दोनों का अंतर मतलब x माइनस वाई आपको दे रखा है 40 डिग्री, जिसमें कह रहा है x बड़ा है y से, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछ रहा है 3x माइनस 4y की वैल्यू, तो इन दोनों समीकरणों से आप क्या करोगे, x और y को कैलकुलेट कर लोगे। देखो आसान तरीका बताऊं, जब भी एक x प्लस वाई दिया हो, x माइनस वाई दिया हो, x वाई पूछे, तो x निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, फिर 2 से भाग दे दोगे। तो 180 प्लस 140, 180 प्लस 40, इसको 2 से भाग दे दो तो कितना हो जाता है 120। 180 में 40 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 220 हो जाएगा, सॉरी 220 बट्टा 2 तो 110 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आपके सामने कितनी निकल के आ गई, 110 आ गई। और y निकालने के लिए दोनों को घटा करके 2 से भाग दे दो, तो 180 में से 140 गया, सॉरी 40 गया, तो 140 बट्टा 2 आ गया। तो इसको जब काटोगे तो 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो y 70 हो गया, x आपका 110 हो गया। अब इसमें सुविधा उठा करके कैलकुलेट कर दो, तो देखो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 110 माइनस 4 गुणा 70 कितना आएगा बताइए, 11 3 33, ये 330 हो गया, माइनस 7 चौक 28, 280 हो गया। तो 330 और 280 दोनों का अंतर करोगे तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 50 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। चले आगे बढ़े, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूं, ठीक है ना। एक सेकंड, बस 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, स्क्रीन को थोड़ा सा और नीचे करना है ताकि स्पेस मिल जाए। हाँ, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमने पूरक और संपूरक के जितने प्रीवियस ईयर आए थे सब बता दिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए। बचे हुए कॉन्सेप्ट पे इसके पार्ट 2 में मैं आपके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर डिस्कस कर दूंगा, कॉन्सेप्ट अभी से सीखे रहो। कह रहा है दो संपूरक कोणों का अंतर 20 है, ठीक है। यदि इनमें से छोटा कोण P है तो 3P माइनस 50 आपको बताना है, ठीक है ना। दो संपूरक कोणों का अंतर 20 है। अगर मैं एक कोण x मान लूं तो दूसरा इसका संपूरक कितना होता है, 180 माइनस x होता है, यही तो होता है ना, ठीक है। या अगर मान लो P मान लो, छोड़ो P नहीं, बाद में इसको करेंगे, यही मानो आप, वरना कंफ्यूज होगे जो आप सीखे हो। एक को x मानोगे तो दूसरा संपूरक क्या होता है, 180 माइनस x। कह रहा है इन दोनों का अंतर 20 दे रखा है, तो इन दोनों का अंतर निकालो, तो x माइनस 180 और माइनस माइनस ये प्लस 80, सॉरी प्लस x, ये दे रखा है आपको 20। अंतर करना आ रहा है, इन दोनों का ही अंतर करना है जो माने हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x x मिलकर के 2x हो गया, 180 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 180 में आप 20 जोड़ोगे तो 200 आ जाएगा। तो x निकल के कितना आ गया आपका, 200 आया ना, 100 आ गया। तो x की वैल्यू आपको पता चल गई 100, तो 180 माइनस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो एक कोण आपको 100 मिल गया, एक कोण मिल गया 80, याद हो गया ना। तो उसने कहा इनमें से छोटे को P मान लो, इनमें से छोटा को P मान लो। तो 80 और 100 में छोटा कौन है, 80 वाला, तो इसको P मान लिया मैंने। तो P की वैल्यू पता चल गई, कितना हो गया, 80 डिग्री, ठीक है ना। तो अब कह रहा है आप बता दो 3P माइनस 50, तो P की जगह 80 लिख के घटा दीजिए, तो 3 गुणा 80 माइनस 50, तो 8 3 24, 240 माइनस 50, तो 240 में से 50 जाएगा तो कितना बचता है, 190 बचता है, जो कि चौथे ऑप्शन में दे रखा है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना, 190 डिग्री, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। आई होप चीजें आप लोगों को पसंद आई होगी, काफी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं कंटेंट लाता हूं। एक एक टॉपिक को पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट खोल करके एक एक चैप्टर को आप लोग कर डालिए। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा 45 मिनट की एक चैप्टर पे वीडियो है, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर है, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है।
और अगर कुछ भी कमी आती है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो उस चीज को मैं जरूर सॉल्व करता हूं। अगर अदर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को एग्जाम्स से लेकर के, कॉन्सेप्ट को लेकर के, या तैयारी कैसी करनी है, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपका भाई हमेशा तैयार रहता है आपके जवाब के लिए। हमेशा मैं हर बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम को देखा हूं और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन भी लेके आया हूं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप लोग का काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।